गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिटनेस मंत्रा में आपका स्वागत है और हर बार की तरह एक बार फिर एक स्पेशल टॉपिक के साथ हाजिर हूं मैं, सरिता चौहान। आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस स्वाति सिंह। मिस स्वाति सिंह एक एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हैं। इन्होंने फेमस ब्रांड्स लाइक फोर्टिस, कैलाश, अपोलो हॉस्पिटल के साथ ऑलमोस्ट दो डेकेड काम किया है। इन्होंने बहुत सारे टीवी चैनल्स में भी फीचर किया है और ये आर्टिकल्स भी लिखते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। Thank you, Sarita. It's been always a very good pleasure to interact with you and share good information with our viewers. Thank you so much. So आज के एपिसोड में हम बात करेंगे साइलेंट किलर के बारे में, जो कि है डायबिटीज, मधुमेह, या हम उसे शुगर के नाम से भी जानते हैं। शुगर की वजह से बहुत लोग परेशान हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि अगर एक बार आपको हो गया तो ऐसा माना जाता है कि फिर इसे रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है और मोस्ट केसेस में ये रिवर्स नहीं होती है। तो आज इसके से जुड़े हुए मिथ्स और इससे जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं स्वाति जी। स्वाति जी, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें तो एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए समझना जरूरी है कि डायबिटीज है क्या और क्यों होता है डायबिटीज। सईदा, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आज आपने टॉपिक लिया है वो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, बिकॉज डायबिटीज, जैसे कि आपने बोला, एक साइलेंट किलर है। और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी और अपने व्यूअर्स से भी शेयर करना चाहूंगी कि डायबिटीज जो देखा गया एक मेजर कॉज है हार्ट अटैक्स का, किडनी फेलियर्स का, ब्लाइंडनेस का, स्ट्रोक एंड लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। सो वी कैन सी द कितने डेंजरस इफेक्ट्स हैं अगर आपकी डायबिटीज अनडायग्नोज चली जाती है या फिर अनट्रीटेड चली जाती है। और एक डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अप्रोक्सीमेट 10.5% ऑफ द टोटल ग्लोबल एडल्ट पॉपुलेशन is suffering from diabetes, was suffering from diabetes in the year 2021, and this number is going to rise to up to 12.5% in year 2045. So we can actually see कि how alarming the situation is. So it is very important कि आम जनता को ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज क्या है और इसे हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं, और अगर किसी कारणवश ये डायबिटीज अगर हो जाती है तो फिर आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, राइट। तो जैसा कि आपने पूछा कि डायबिटीज क्या है ना, लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो डायबिटीज बेसिकली एक डिसऑर्डर है। पहले हम इसको डिजीज बोलते थे, मगर आजकल हम इन जो भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं हम उन्हें डिसऑर्डर बोलते हैं। तो डायबिटीज एक ये डिसऑर्डर है जिसमें आपकी ब्लड में जो शुगर की मात्रा है, जो ग्लूकोज की मात्रा है, वो ज्यादा हो जाती है, राइट। जब भी हम कोई भी चीज, कोई भी खाना खाते हैं तो वो इवेंचुअली बॉडी के अंदर जाके एनर्जी रिलीज करता है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो जो पैंक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर है वो इंसुलिन हार्मोन सेक्रीट करता है ताकि ये एनर्जी डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाए और बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सके। बट कई बार या तो ये इंसुलिन हमारी बॉडी में होता है और हमारी बॉडी इसे यूटिलाइज नहीं करती है, या फिर किसी भी कारण से पैंक्रियाज ये इंसुलिन सेक्रीट नहीं करता है। इन दोनों ही केसेस में आपके ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया। और ये एक इंडिकेशन होता है कि आपको डायबिटीज होने वाली है या फिर हो चुकी है। तो एक कॉमन इंसान के लिए जानना जरूरी है कि आपके ब्लड के अंदर अगर शुगर की मात्रा एक रिक्वायर्ड रेंज से ज्यादा है तो इसका मतलब आप डायबिटीज या कहते हैं शुगर से ग्रस्त हैं। थैंक यू सो मच स्वाति जी फॉर एक्सप्लेनिंग कि डायबिटीज है क्या। एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज्यादा समझ में मतलब आता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि टाइप्स भी हैं, डायबिटीज के टाइप्स हैं। तो वो क्या क्या टाइप्स हैं डायबिटीज के?
ओके, सो सरिता, जब हम डायबिटीज को क्लासिफाई करते हैं या हम बताते हैं कि आपको किस तरीके की डायबिटीज हुई है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट प्लान भी उस पर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके की डायबिटीज है, राइट? सो ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो डायबिटीज 3 तरीके की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा है आपका टाइप 2 डायबिटीज जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होती है, और तीसरी होती है आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होती है, राइट? तो जब हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करते हैं तो टाइप 1 डायबिटीज जो है जनरली आपके रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं या फिर जो कारण होते हैं वो ये होते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में या तो जेनेटिकली आपकी बॉडी के अंदर जीन्स ऐसे हैं कि आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना कम कर देती है आफ्टर अ सर्टेन एज। और टाइप 1 डायबिटीज जो ज्यादा देखा गया है वो बच्चों में और एडल्ट्स में पाई गई है, एडोलेसेंस में, नॉट एडल्ट्स, बच्चों में और एडोलेसेंस में देखी जाती है। इवन एडल्ट्स कैन हैव टाइप 1 डायबिटीज, बट जनरली इट इज बीन फाउंड कि आपको ये बच्चों में दिखाई देगी या फिर एडोलेसेंट एज में हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज है जो कि मोस्ट कॉमन है, और आपकी 90% ऑफ डायबिटिक पॉपुलेशन जो है वो टाइप 2 डायबिटीज की ही होती है, अगर हम एक स्टडी अगर कुछ करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज। देन आपका आता है जेस्टेशनल डायबिटीज विच हैपेंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। So Swati, thank you so much. There are 3 types of diabetes जो आपने बताया, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। So अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डायबिटीज होती क्यों है? ओके, सो डायबिटीज होने के डिफरेंट कारण होते हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज जो है वो जनरली उन इंडिविजुअल्स में देखी गई है जिनके अंदर जेनेटिकली ऐसे हार्मोन्स हैं जो एक पर्टिकुलर एज के आने के बाद प्रोडक्शन होना उनका कम हो जाता है, जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है या बहुत मिनिमल प्रोडक्शन होता है टाइप 1 डायबिटीज में अमंग किड्स एंड एज वेल एज अमंग एडोलेसेंट्स, राइट? अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज में जेनेटिक का भी एक रोल होता है, प्लस इट इज एज रिलेटेड ऑल्सो। जनरली देखा गया है कि आफ्टर द एज ऑफ 45 इफ यू आर लीडिंग अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, या आपका बहुत ही इराटिक ईटिंग पैटर्न है, आप बहुत ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं, या आप ओवरवेट हैं, वो भी एक कारण बन जाता है टाइप 2 डायबिटीज के लिए, राइट? इसके अलावा अगर आप आपकी एक्सरसाइज एक्टिविटी लेवल बहुत कम है, लाइक आप पूरे वीक में 90 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या बहुत ही स्क्यूड आपका एक्सरसाइज पैटर्न है और आप ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सो देन दैट आल्सो बिकम्स अ कॉज फॉर द टाइप 2 डायबिटीज, राइट? अब अगर हम जेस्टेशनल डायबिटीज की बात करें तो जो फीमेल्स प्रेगनेंसी में लेट एंटर करती हैं आफ्टर द एज ऑफ 35, सो देन देयर कुड बी अ चांसेस दैट दे गेट जेस्टेशनल डायबिटीज ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। ये भी देखा गया है कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज अनडायग्नोस्ड रह जाती है या फिर मार्जिनली हाई रहते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स में, तो आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी में आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है। इसके अलावा फीमेल्स जो कि जिन्हें पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, सो इन सम केसेस इट हैज बीन फाउंड दैट दीज फीमेल्स आल्सो हैव अ चांसेस ऑफ हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज। Apart from this, if you're entering the pregnancy with a lot of weight, मतलब अगर obese हैं या overweight हैं, तब भी हो सकता है कि आपको gestation diabetes का issue हो जाए अपनी pregnancy में। So these are the few risk factors for different types of diabetes, whether it is type 1, type 2 या फिर gestational diabetes. Very well explained, Swati ji. One question that arises often, which I've observed from people as well, it is what are the early symptoms or signs? अगर ये पता करना हो कि मतलब एक है कि आपको शुगर हो ही गया या आपको डायबिटीज हो ही गया, क्या उससे पहले हमारी बॉडी कोई इंडिकेशन देती है या कुछ ऐसे साइंस देती है जो अगर हमें टाइम पे पता लग जाए कि हमें शुगर हो सकता है अगर हम इन्हें कंटिन्यू करेंगे, तो कुछ वो साइंस आप जरूर बताएं अगर हैं जिनको लोग नोटिस कर सकते हैं एडवांस में। ओके, सो जनरली क्या होता है सरिता, जब भी डायबिटीज आपको होने वाली होती है तो बॉडी थोड़ा थोड़ा आपको इंडिकेशन दे देती है, या फिर आपको पता चल जाता है जब आप प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं, राइट? एक स्टेज हम उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक स्टेज पे, जब आप डायबिटीज होने और बिल्कुल नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स के बीच में होते हैं,
राइट. सो कुछ चीजें हैं जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल अपने आप को ऑन अ डेली बेसिस जज कर सकता है. इफ यू सो नंबर वन इज, अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ठीक है, आपने खाना खा लिया है, उसके बावजूद भी आपको एक हंगर आपकी बॉडी के अंदर है, तो दैट कुड बी वन साइन कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज लेवल्स बढ़ गए हैं या फिर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है. सेकेंड इज अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, जैसे कई बार कई लोगों को विंटर्स में भी बहुत ज्यादा प्यास लग रही है. आप समर्स में प्यास लगना तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, बट अगर विंटर्स में भी आपको बहुत ही एक्सेसिव थर्स्ट लग रही है, यू कैन इजीली मेक आउट कि बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि आपको बार बार पानी पीने की जरूरत है. सो दैट इज अगेन वन ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ बीइंग अ प्री डायबिटिक इंडिविजुअल. थर्ड इज अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा वॉशरूम यूज कर रहे हैं, बार बार आपको यूरिन आ रहा है, सो दैट इज अगेन साइन दैट यू आर इन अ प्री डायबिटिक स्टेज. इसके अलावा कई बार इन कई इंडिविजुअल्स के फोल्डेड रीजन्स पे, जैसे नेक रीजन हो गया, आपका नेक के जो फोल्ड्स होते हैं या फिर आपके एल्बोज के जो फोल्ड्स होते हैं, वहां पे डार्क पैचेस देखे गए हैं, और ये पैचेस बड़े सॉफ्ट और वेलवेटी होते हैं. कई बार आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा या लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कई लोगों की गर्दन पे एक काली सी हल्का सा ब्लैकिश सी लाइन बनी होती है. सो दैट इज अगेन वन ऑफ द सिम्टम कि आपको नियर फ्यूचर में हो सकता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाए या आपको डायबिटीज हो जाए. So this is again very important symptom which one can identify actually among the individual कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होने वाली है कि नहीं है. या फिर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं, बिकॉज आजकल ओबेसिटी क्या का लिंक इससे सारी जितनी भी हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो डायबिटीज है, ये सब लिंक्ड है आपकी ओवरवेट. सो ओवरवेट इज अगेन वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स कि आपको हो सकता है डायबिटीज की प्रॉब्लम नियर फ्यूचर में हो जाए. राइट. इसके अलावा कभी ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी चोट लग गई है या फिर कट्स है, वो बहुत धीरे से हील हो रहे हैं, उनकी हीलिंग बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं है. सो देन देयर कुड बी अ चांसेस कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंपैरेटिवली हाई हो रहे हैं. सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स which can actually you can detect कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे डायबिटीज हो रही है, या फिर एक कॉमन इंडिविजुअल को ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे कहीं डायबिटीज की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. जैसे कई बार देखा गया इंडिविजुअल्स में बहुत जल्दी जल्दी उनका वेट लॉस हो रहा है, राइट. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन पर्टिकुलर, बट उनकी नॉर्मल रूटीन पे और नॉर्मल डाइट पे उनको बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है. सो वो एक काइंड ऑफ कंफर्म सिम्टम बन जाता है कि शायद इंडिविजुअल को एक डायबिटीज का इशू हो गया है. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एज अ नॉर्मल पर्सन आप ध्यान में रख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, या तो मैं प्री डायबिटिक स्टेज में हूँ या फिर इन नियर फ्यूचर मुझे डायबिटीज हो सकती है. सो देखा आपने कितने सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आप इस स्टेज में तो नहीं है जहां आपको डायबिटीज का शुरुआत होने वाली है. तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम जो स्वाति जी ने बताया चेक करें, आपके साथ हैं तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें. स्वाति जी, ये जो आपने वेट लॉस का बताया, क्या ये टाइप 1 टाइप 2 दोनों टाइप की डायबिटीज में फील होता है कि किसी इंसान का लगातार वेट लॉस होता रहे? डेफिनेटली ये सिम्टम या फिर ये वार्निंग साइन दोनों टाइप ऑफ डायबिटीज में हो सकता है, वेदर इट इज टाइप 1 और टाइप 2. ओके, कि आपका वेट लॉस हो रहा है या बहुत ज्यादा मसल लॉस हो रहा है. एक बहुत ही स्ट्रीक डिफरेंस होता है बिटवीन द टू कैटेगरीज. एक होता है कि ओवरऑल बॉडी का वेट लॉस हो रहा है. एक होता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पैर थोड़े श्रिंक कर रहे हैं, या आपके एब्डोमेन से फैट जा रहा है, या आपके हैंड से फैट जा रहा है, या मसल लॉस हो रहा है. So you can easily identify कि अगर if you can see कि in a month's time 4 to 5 kgs of weight loss is happening without any special effort, so then definitely your body is giving you an alarm that something is not right in your body, right? So maybe you are having high blood sugar levels, then you need to get the test done and identify कि actually आपको क्या issue हो रहा है body में. वेरी नाइस. आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये छोटे छोटे सिम्टम्स जो हैं लोग नोटिस करें. एंड अक्सर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम होने के बाद भी हम उन चीजों को नाकारते रहते हैं या हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते कि कुछ चैलेंज चल रहा है हमारे साथ. स्वाति जी, डायबिटीज के
क्योर और ट्रीटमेंट के बारे में जरूर बताएं कि क्या इसका कोई क्योर है या कैसे इसे ट्रीट करें अगर किसी को डायबिटीज हो जाए। ओके, सो सरिता, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें कौन सी तरीके की डायबिटीज है। अगर टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है या ऑलमोस्ट हो ही नहीं रहा है, सो उस केस में इंडिविजुअल हैज टू गो इन फॉर इंसुलिन थेरेपी। ठीक है, तो उसमें आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस या फिर इंसुलिन पंप या फिर इंसुलिन के पेन्स यूज करने होते हैं, ताकि आपकी बॉडी को आर्टिफिशियली इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है जो ब्लड में जाके ग्लूकोज को डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। राइट, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है जो कि रिसेंटली डायग्नोज हुई है और आप you can control it with the help of lifestyle and your diet modification. अगर आपकी जो डायबिटीज है अगर टाइप 2 है और बहुत ज्यादा प्लॉरिफरेटेड नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हाई ब्लड शुगर्स नहीं है, लेवल्स नहीं है, और आपका HbA1c जो कि एक पैरामीटर होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका जो डायबिटीज है वो किस लेवल में है, या तो वो अनकंट्रोलेबल है या फिर वो एक खाली एक बॉर्डर लाइन डायबिटिक है आप, या फिर आप एक्सेसिवली हाईली डायबिटिक इंडिविजुअल बन गए हैं। सो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी थेरेपी आपके ऊपर काम करेगी, whether you actually need medicines or not, or a lifestyle modification would help you in controlling your diabetes. Because वो जो देखा गया है टाइप 2 डायबिटीज में, अगर आप अपनी डाइट पे और आप अपने एक्सरसाइज पैटर्न पे और अगर आप एक्सेसिवली ओवरवेट हैं और अपने वेट पे काम करते हैं तो आपकी डायबिटीज सब्सटैंशियली कंट्रोल में आ जाती है विदाउट द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस। राइट, सो टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उनका वेट ज्यादा है तो वो वेट लॉस करें। There have been studies which says that if you lose 7 to 10% of your body weight, you will gradually reduce your blood sugar levels, and in some cases अगर जिनकी मेडिसिन चल भी रही हैं वो मेडिसिन की या तो डोसेज कम हो जाती है या फिर वो मेडिसिन बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज हैज अ मेजर रोल इन योर इन कंट्रोलिंग योर डायबिटीज, बिकॉज एक्सरसाइज करने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। आपकी जो बॉडी जो अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है जिसके अंदर इंसुलिन है मगर बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, तो वो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने से। राइट, तो आपकी एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लस जो आपकी डाइट है, जो आपका खाना है, बिकॉज डाइट plays a major role in controlling the diabetes. राइट, सो अगर आपकी एक अच्छी डाइट है जो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से है, आपको कौन सी डायबिटीज है उसके हिसाब से है, प्लस आप क्या मेडिकेशन ले रहे हैं वो भी वो चीज कंसिडर करके एक आपकी एक डाइट मॉडिफाई की जा रही है या आपके अकॉर्डिंगली बनाई जा रही है, सो देन दैट वुड ऑल्सो गिव यू अ डिजायर्ड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग डाउन द मेडिसिन और इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग द डायबिटीज। राइट, अगर हम क्योर की बात करते हैं डायबिटीज में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। रिवर्स इन द सेंस कि आपके जो पैरामीटर्स हैं बिल्कुल नॉर्मल आ जाएं, आपका मेडिसिन हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएं, बट अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं रखेंगे, सो देन जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी नुकसान हो चुका है कि अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी है या इंसुलिन कम प्रोडक्शन है वो तो वहीं पे स्टेबल है, अगर कुछ ग्लैंड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो वो डिस्ट्रॉयड हैं। राइट, तो अगर आप अपना एक पैटर्न नहीं मेंटेन करेंगे तो आप वापस डायबिटिक इंडिविजुअल की रेंज में आ जाएंगे। राइट, सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वेरी यूजफुल पॉइंट स्वाति जी। एंड सुना आप लोगों ने, अगर आपको कोई भी सिम्टम है पहले तो आप उसे इग्नोर ना करें, और अगर आपको डायबिटीज है तो भी आप अपने ऊपर काम करके, जैसा उन्होंने बताया कि वेट लॉस सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज में। उसके अलावा आप अपने खाने पीने का ध्यान रख के आपको जो मेडिसिन दिया जा रहा है उसको टाइम से लेकर आप उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। मेडिसिन को एटलीस्ट आप स्टॉप कर सकते हैं या उनका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो गया। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें कि डायबिटीज को देखा गया है कि लोगों ने कंट्रोल रखा है। सो आप ये सारे यूजफुल टिप्स को जरूर ध्यान से सुने, दोबारा इस वीडियो को जरूर देखें, हो सकता है ये आपकी और आपके जानने वालों की बहुत हेल्प करे। डायबिटीज बहुत लंबा एक सब्जेक्ट है
और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और चीजें हैं जो हमें लगता है कि हम आपको जरूर उनकी जानकारी दें, तो इसीलिए हम इसका एक पार्ट 2 भी लेकर आएंगे आपके लिए, और उसमें हम आपसे बात करेंगे चिल्ड्रन को लेके डायबिटीज के जो इश्यूज चल रहे हैं, खाने से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के बारे में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे हम। तो देखते रहे विटनेस मंत्रा, इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप दिन भर की ताजा खबरें सुन सकें इंडिया से जुड़ी हुई। थैंक यू सो मच स्वाति जी शो पे आने के लिए। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरिता।